जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था तथा छुआछूत के कारण अत्यधिक फैल गया था। मतलब दक्षिण भारत में, ये हमारा दक्षिण भारत में, मध्यकालीन में दक्षिण भारत में छुआछूत और वर्ण व्यवस्था काफ़ी अत्यधिक फैल गया था। इसीलिए तो वहाँ पर उभर गया था भक्ति आंदोलन का प्रभाव वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिला। वहीं से निकल गए थे आदि शंकराचार्य निकल गए थे। भक्ति आंदोलन में दो भागों से बांटा गया, सगुण भक्ति और निगुर भक्ति। निगुर भक्ति में संत और सूफी आते थे। सगुण भक्ति में राम और कृष्ण आते थे। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले हम जैसे कि ये थे तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस ने लिखा था। और कृष्ण भक्ति में थे सूरदास थे। संत भक्ति आ गया था। संत भक्ति में जैसे मानने वाले गुरु नानक थे, चन्ना थे, सैन, रैदास थे। रैदास भी थे, जो हम रैदास आज मनाते हैं, रैदास जयंती, रविदास जयंती। तो वही रैदास जी एक चमार जाति से बिलोंग करते थे। इन्हें हम रैदास को हम कहा जाता है, संतों का संत भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है। जो गुरु नानक जी थे उन्होंने ही नींव रखा था इसका, सिख धर्म का। फिर 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनको मारने वाले कौन थे? ये औरंगजेब ने इनके हत्या करवा दिया था। हम सारा चीज़ डिटेल में समझाएंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफी आंदोलन सबसे पहले आ गया। सूफी आंदोलन, ये जो सूफी शब्द है ना, ये सूफी शब्द ये अरब भाषा के सफ़ा शब्द से लिया गया। कहाँ से? अरब भाषा के सफ़ा शब्द से लिया गया है ना। ये बहुत देखो इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं जगह पढ़ाया भी जाता है, और इसका ज़्यादातर इसमें सवाल भी बहुत ज़्यादा बनता है। सूफी संप्रदाय, सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था। इसे दो भागों में बांटा गया, एक बासरा, एक बेसरा। यानी कि बासरा यानी कि इस्लाम कानून के समर्थक थे, एक बेसरा यानी इस्लामी कानून से मुक्त होना चाहते थे, तो वो बेसरा को मानते थे। आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, जो इस्लामी कानून का समर्थक कौन कौन थे? देखो, एक भारतीय ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे, ये चार थे। सिहाबुद्दीन थे, शेख अब्दुल थे, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला बेगम थे। इन्होंने ये चिश्ती सिलसिला, यानी कि सिलसिला मतलब होता है कि ये संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय था। जैसे चिश्ती संप्रदाय ना, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे। तो यानी कि ये संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर में बनाया था। ये देखते हैं सुहरावर्दी के कौन थे संस्थापक? शहाबुद्दीन ये थे। कादरी के शेख अब्दुल थे। नक्शबंदी के ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग थे। गावी अजब में ये देखो, ये चिश्ती संप्रदाय, ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में दो जगह फैला था। दक्षिण भारत में बुरहान गेसुद राज, उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हरजत निजामुद्दीन औलिया, हर्षत अलाउद्दीन साबिर, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। इन्होंने उत्तर भारत में अपना फैलाया था सूफी आंदोलन के, यानी कि उस संप्रदाय को। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा, इनके द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का देखोगे सर्वप्रथम करने वाला नयनार संतों के द्वारा किया गया था। अगर सही से अगर फैलाने वाला थे तो वो शंकराचार्य जी थे, जो अद्वैतवाद को मानते थे। यानी कि उनका कहना था कि संसार झूठा है। उन्होंने स्मृति संप्रदाय का संस्थापक भी किया था। कौन? शंकराचार्य ने। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुख पूर्ण है, संसार दुख से भरा हुआ है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। कबीर एवं
धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? तो अमर मूल था। यहाँ देखते हैं आगे, ये देखिए, ये आ गया सिलसिला और संस्थापक। चिश्ती के कौन थे? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी के शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के शेख बहाउद्दीन। नक्शबंदी के बाकी बिल्ला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादक किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया था? किसका किया था? विशिष्ट द्वैतवाद का। विशिष्ट द्वैतवाद का देखना, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। द्वैतवाद आया था, द्वैतवाद आया था, शुद्धा द्वैतवाद आया था, एक आया था हमारा द्वैतवाद आया था, एक अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कौन मानता था? शंकराचार्य मत दिया था। यानी कि देखो यहाँ बता दे रहा हूँ सही से, जो माधवा थे, माधवाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, द्वैतवाद का, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी किया था। और शंकराचार्य जी थे वो अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद को मानते थे और माधवाचार्य ने द्वैतवाद को मानते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। कामरूप यानी कि में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव ने बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को माना जाता है। शुद्ध वल्लभाचार्य, हमने कहा शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले, इन्होंने पृष्ठी संप्रदाय का स्थापना किया था। शंकरदेव ने पृष्ठी संप्रदाय का स्थापना भी किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद माना था। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 16 से 15 शताब्दी में हुआ था, यानी कि 600 से 800 के एडी के बीच में। इसी समय भक्ति आंदोलन का प्रचलन चला था। 600 से 800 भक्ति आंदोलन का प्रचलन चला था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? रामानंद ने। रामानंद जैसे देखो, भक्ति आंदोलन फैला था किधर? दक्षिण में फैला था। तो यही रामानंद थे जो हिंदी में अनुवाद करके उत्तर में फैलाए थे। विजय के रचयिता कौन थे? कबीर थे। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित? 12 ज्योतिर्लिंग है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान स्थान देखेंगे तो ये पाकिस्तान में है, जिन्हें हम ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। उपाधियाँ और सूफी संत देख लेते हैं। चिराग, अब देखते हैं किसको कौन सूफी संत थे। सूफी संत इस तरह से मानना कि जो इस्लाम वाले थे, यानी कि हाँ ये सब। अब भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म वाले, यानी कि सनातन धर्म वाले। सूफी संत शेख नासरुद्दीन महमूद को हम क्या कहते, उनको उपाधियाँ कौन दी गई थी? चिराग देह लवी थी। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही। शेख अहमद सरहिंद को निजदिद। सैयद मोहम्मद गेसूद राज को बंदान वाज, ये उपाधियाँ दी गई थी। दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नारायण कहते। देखो कितने थे कुल संत, कितने थे? नारायण में कितने संत थे? 63 संत थे। देखो शिव को मानने वाले को क्या कहते थे? नारायण कहते थे। नारायण कहते थे, नारायण संत कहते थे। विष्णु भक्तों को क्या कहते थे? अलवार। अगर आप विष्णु के उपासक है, विष्णु भगवान को मानते हैं तो आप अलवार संत में आ जाते थे। उसके मानते कितने थे? 12 संत थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण संत यानी कि शिव को, अलवार संत भगवान विष्णु को। अब ये देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन, देखो ना कहाँ का आप कौन कौन से भक्ति, जिसके उसमें तो भारत में पूरा भक्ति आंदोलन चल रहा था मध्यकालीन में, ठीक है। पहले दक्षिण भारत में आया, फिर इसके बाद उत्तर भारत में गिरने लगा। अब देखते हैं कि स्टेट में, उस स्टेट में कौन कौन लोगों ने
भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, कौन वहाँ पर फैलाया, ठीक है। देखते हैं, शुरुआत में देखते हैं पंजाब। पंजाब में गुरु नानक जी ये भक्ति आंदोलन से थे, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ये हमारा ये क्षेत्र जो है ये राजस्थान वाला। राजस्थान में देखो सुंदरदास, राधू दयाल, ये 1500-16 शताब्दी के बीच में, क्योंकि भक्ति आंदोलन का प्रचलन 1500-16 शताब्दी के बीच में ही था, कहीं 17 भी लिखा है, 17वीं। यहाँ पर देखो अपने यूपी में कितने लोग, यहाँ पर यूपी है अपना यूपी। पहले हम उत्तर वाला देख लेते हैं, इसके बाद उत्तर वाला देख लेते हैं, फिर इसके बाद पूर्व वाला देख लेंगे। उत्तर वाले में देखो हमने यहाँ पर पंजाब देख लिया गुरु नानक, राजस्थान में सूरदास और दादू दयाल, अपने यूपी में देखो सूरदास, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, इन्होंने अपने यूपी में फैलाया था। शंकराचार्य इधर 7 सिस्टर में केवल एक ही थे, शंकराचार्य। आगे देखते हैं, ये देखो पश्चिम बंगाल चैतन्य देव। ये देखो महाराष्ट्र में काफ़ी थे, महाराष्ट्र में देखो यहाँ पे ये रहा हमारा पूरा महाराष्ट्र, रामदास, एकनाथ, तुकाराम, ये थे नासदेव, ज्ञानदेव, जड़ेश्वर। ये देखो गुजरात में फैलाने वाले कौन थे, गुजरात में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था, ये थे नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता देखो हम उनके बारे में बता दें। नरसिंह मेहता की एक कविता है, वैष्णो जन तो तेने कहिए, वैष्णो जन तो तेने कहिए, ये महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था, ठीक है। ये हो गया। तो गुजरात में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था, तो नरसिंह मेहता ने किया था। नरसिंह मेहता है, यहाँ पर नरसिंह मेहता लिखा है। इधर मीराबाई भी किए थे। इधर आ जाते हैं, हमारा महाराष्ट्र हो गया। आंध्र प्रदेश में देखो रामानुजाचार्य, एक थे पुरंदरदास। कर्नाटक में देखेंगे तो यहाँ पर मध्वाचार्य। यहाँ पर देखो केरल में देखो 2 थे, ये माणिक्यवाचार्य, एक शंकराचार्य, ये देख लीजिएगा। ये थे तमिलनाडु के निम्बाकाचार्य। ये अब इधर देख केरल में एक और थे नम्मालावार, ये थे। ये हो गए, पर इसमें से अगर सबसे ज़्यादा देखोगे इम्पॉर्टेंट नाम अगर देखोगे ज़्यादातर पूछता है तो कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, ये नरसिंह मेहता, मीराबाई। इसके बाद रामानुजाचार्य, गुरु नानक, इधर बस शंकरदेव नहीं, चैतन्य देव, रामदास, ये सब क्या थे। ये कभी ज़्यादा सवाल में पूछे गए तो ये पूछ सकते हैं किस आंदोलन से जुड़े थे, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में भी कोई राम से था तो कोई कृष्ण था। और जैसे कि देखो हरि नरसिंह मेहता थे, वो कृष्ण भक्ति थे, ये भगवान कृष्ण को मानते थे, आराध्य करते थे, ठीक है। अब इसमें अब जैसे अब आ जाते हैं ये हमारे क्या इनका भाई तुलसीदास। अब वो किससे थे, ये हमारे मानने वाले थे राम भक्ति से। ये देखो संत व उनके संप्रदाय, ये संत देखते हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय कौन था, श्री संप्रदाय, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय, संत लालदास का लाल पंथ, गोविंद प्रभु का महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञान देव का वरवरी संप्रदाय, रामदास बोध का धरकरी संप्रदाय। 8वां देखो माधवाचार्य का हरिलाल संप्रदाय, शंकरदेव का महापुरुषी संप्रदाय, निमकाम का सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय, चंडीदास का बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास का दासकूट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी का चैतन्य पंथ, गुरु नानक का सिख संप्रदाय, दादू दयाल का दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद का रामवत संप्रदाय, श्रीचंद्र यानी गुरु नानक के पुत्र थे, उदासी संप्रदाय, वही गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना भी किया था, ठीक है। जयनाथ का विष्णुई संप्रदाय, बड़ी काफ़ी चर्चा है भाई। निरंजन का
कनि कनि रंजनी संप्रदाय, रैदास का रैदासी संप्रदाय। देखो रैदास जी आगे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, अब आया, अब देखते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। देखो एक विष्णु भक्ति थे जिसे हम अलवार मानते थे, अलवार संत उन्हें हम कहते थे। एक शिव भक्ति थे जिन्हें हम नारायण संत कहते थे, नारायण संत उन्हें हम मानते थे। विष्णु भक्ति में देखो अम्मा नम्बा लवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर। नारायण संत में देखो निरूना, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचकर। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके समकाल में की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, वही लोदी वंश था। वही ये सब जब उसमें मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो ये सब दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत के बाद ये इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी संस्थापक इब्राहिम लोदी था। वही आ जाता है बाबर आ जाता है इनका। इब्राहिम लोदी का डाबर बजा देता है, तो फिर वही इब्राहिम लोदी मर जाता है, तो बाबर मुग़ल का चालू कर देता है। मुग़ल अपना उधर अपना चल रहा है। देखो दिल्ली सल्तनत, फिर इसके बाद बाबर अपना चल रहा है, इधर अपना भक्ति आंदोलन भी धीरे धीरे फैला, समकालीन है। अब आगे देखेंगे। अब जैसे देखो, अब गुरु गोविंद सिंह जो कि संत कवि थे, अब उनके 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब उनको मानने वाला कौन था? औरंगजेब, यानी कि उसी के समकालीन चल रहे थे। ठीक है। अब जैसे कि अब देखो तुलसीदास थे, तुलसीदास। अब अकबर चाहता था तुलसीदास को कि अकबर ये चाहता था, अकबर जो हमारे तुलसीदास थे, अकबर ये चाहता था कि तुलसीदास हमारे 9 रत्न में शामिल हो जाए। अकबर के 9 रत्न थे, वो मानने से इनकार कर दिया था। तो उधर भी अपना चला, दिल्ली अपने राजा बनी रहे सब, अपना इधर युद्ध धार धूड़धार चल रहा है, इधर भी अपना भक्ति आंदोलन बढ़ रहा था। बीच में भक्ति आंदोलन भी आ जाता है, तो इसको भी पढ़ा जाता है। सूफी आंदोलन भी आ जाता है, सूफी संत वाले। ठीक है। फिर इसके बाद ये कंप्लीट जैसे होगा तो પછી मुगल आ जाएगा। अब इसके बाद मुगल हम पढ़ने लगेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास देखो किस शासक से समकालीन थे? अकबर और जहांगीर थे। अब अकबर ही चाहता था कि आ जाए हमारे 9 रत्न में, रिजेक्ट कर दिए। ये तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका जैसे प्रमुख किताबें लिखे थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों ने धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया था? फरीदुद्दीन गज ए सबक। मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने अपना इस केंद्र बनाया था और राजस्थान के अजमेर में अपना केंद्र बनाया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह मानता की थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। आगे देखो, तो ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, आने वाली दुनिया में, अरे भैया कुल जतिया जाति हो गया। गुरु नानक जी को नहीं पता, ये सोचे थे आने वाले दुनिया में जाति नहीं होगी, पर भाग संजोग बहुत हो गया गुरु जी। ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक जी का है। आज तो बिना जाति का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हर जगह जाति। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचना कौन है? तुलसीदास थे। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की नज़ार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन, यानी कि जो दिल्ली में स्थित है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के शेख फरीदुद्दीन गज सरक सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सिकरी, यानी जो आगरा। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी?
शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम, जो वर्तमान में फ़िलिस्तीन में है, बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म यहीं पर हुआ था। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे काफ़ी त्यौहार है जो ईसाई धर्म को मानते थे वो गुड फ्राइडे मानते हैं। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता था? शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे 12 मासा के रचयिता। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। दासा शिकोह द्वारा लिखित सिर्द ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? दादा शिकोह के द्वारा। कृष्ण जीवन परख प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के लिए सुल्तान से इनकार कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो आदि शंकराचार्य 4 पीठ है भाई। आदि शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन यानी कि आदि शंकराचार्य ने क्या किया था कि अपने विचार को फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए ये भारत के चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक पीठ यानी कि एक मठ की स्थापना निर्माण कर दिए थे। जैसे नहीं तो स्कूल अपना ब्रांच खोलता है, जैसे वहाँ पे भी उसका क्षेत्र फैला रहे, अपना वहाँ पे भी उसका प्रचार होता रहे, तो अपने विचारों को वहाँ फैलाते रहे। इसी आदि शंकराचार्य ने भी किया था भाई। आदि शंकराचार्य जो आज वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं, शंकराचार्य ये पद होता है भाई, ऐसे नहीं मिल जाता है किसी को। जो ज्ञानी रहता है, जो योग्य होता है, इसे किसी को उठा कर नहीं बना दिया जाता है। उस पर भी कभी कभी सवाल कुछ लोग देखते हैं, उठा देते हैं। आप इतिहास जानते ही नहीं। देखो क्या किए थे हमारे सनातन धर्म के लिए, सोचो। कोई पढ़ा ही नहीं, आप सवाल उठा देते हैं कुछ लोग। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। देखो पीठ रेंगी, ये एक थे शारदा पीठ भी कहा जाता है इसे, जो कि नहीं गुजरात कर्नाटक वाला श्रृंगेरी पीठ है इसे। श्रृंगेरी पीठ न स्थल का मैसूर के कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ जो कि पुरी यानी कहाँ उड़ीसा में। शारदा पीठ ठीक है द्वारिका यानी कि गुजरात में। ज्योतिष पीठ यानी कि बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड में। 4 पीठ था। कौन था? श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ। श्रृंगेरी पीठ पूछ सकता है कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। गोवर्धन पीठ उड़ीसा में। शारदा पीठ गुजरात में। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में। ठीक है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादक किया था। निम्बकाचार्य ने, हमने बताया था निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का। ठीक है, ये हो गया। इसके देख हमने कहा था इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा देखो मुगल 1857 आ जाता है। 1857 की क्रांति। ठीक है, वहाँ तक चले थे। फिर उसके बाद अंग्रेज पूरा अपना फैलाए थे। उससे पहले भी धीरे धीरे अंग्रेज। अब देखो मुगल आ गया ना, मुगल वाले अब आगे जैसे बढ़ेंगे वो धीरे धीरे बीच में कौन घुसने लगेगा? अंग्रेज आ जाएंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन हमारा कंप्लीट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अगले वाले में हम मुगल का कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।